मंदिर या फिर मस्जिद? जी हाँ, क्या है ज्ञानवापी का सच? बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है, क्योंकि देखिए आज हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में जो फैसला सुनाया गया उसके बाद से मुस्लिम पक्ष झंडाया हुआ है। एक बार फिर हिंदू पक्षकार की महाविजय हुई है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्षकार इसका शुरू से विरोध कर रहा था और इसी विरोध के चलते उसने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, जहां से आज उसे तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दे दिया है। वहीं एएसआई ने कोर्ट को यह भी बताया है कि सर्वे के दौरान खुदाई की अगर जरूरत पड़ी तो पहले अदालत से इजाजत ली जाएगी और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। क्या हुआ आज जो हाई कोर्ट में जजमेंट आया है उसके बारे में कुछ बताइए। एएसआई सर्वे के बारे में। एएसआई सर्वे का जो जजमेंट आया है, जो हमारी रीट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज की है, उसका पूरा जजमेंट अभी देखा नहीं गया है, लेकिन जो भी जजमेंट आया है हमारे खिलाफ है, हम उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रीट में एसएलपी में जाएंगे। फिलहाल आपने क्या सुना है अभी तक? हमने सिर्फ यही सुना है कि रीट हमारी खारिज कर दिया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम आगे जो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके खिलाफ जो हमारी रिलीफ है, हमको जो लीगल राइट है भी अवेल करने के लिए, हम उसको अवेल करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सर्वे का आदेश दिया है, इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने दिया है। हाँ, हाई कोर्ट ने। तो अब वो ऑर्डर हमारे खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोगों ने मन बना लिया कि जाएंगे? एकदम जाएंगे, पहले से ही बना लिया था कि अगर खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस फैसले से आप संतुष्ट नहीं है? एकदम संतुष्ट नहीं, इससे ज़्यादा की आशा नहीं की जा सकती। तो देखिए इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट के आदेश से 3 दिन पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबसे बड़े सबूत दे दिए थे। ज्ञानवापी के मसले पर भगवाधारी योगी जी का यह कहना था कि इसे मस्जिद बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है और ज्ञानवापी में मिले त्रिशूल डमरू की जो आकृति चिक चिक कर सच बता रही है कि ये मंदिर है। तो देखिए भगवाधारी बाबा के इसी बयान से राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा हुआ। देखिए अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और की छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं,
ताला चाबी उनके पास रहती है, त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो ज़बरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्ञानवापी में हुए पहले सर्वे से लेकर अब तक की जो स्थिति है वो क्या कहती है। आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं, मई 2022 में पहली बार कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का सर्वे हुआ था, आपको याद होगा। फिर कोर्ट की ओर से तैनात एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे में मस्जिद के वजू खाने में कथित शिवलिंग होने का दावा किया गया। इसके बाद फिर जिला अदालत के आदेश के बाद 24 जुलाई को एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू किया। 30 जुलाई को एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ने सुबह 7 बजे से 11:50 तक पड़ताल की। तब ये दावा किया गया कि शुरुआती जांच में ज्ञानवापी मंदिर की दीवारों पर कमल के फूल, स्वास्तिक, डमरू, त्रिशूल, देवी देवताओं के उकेरे गए चित्र मिले। अब सर्वे के खिलाफ 24 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगा दी। फिर 25 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 27 जुलाई को सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब जो कि देखिए, हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर्वे पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। तो अब पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई जांच के लिए ग्राउंड पेनिट्रिंग रडार, जिसे कहते हैं जीपीआर, का इस्तेमाल करेगा। अब देखिए, इस तकनीक के जरिए ये पता लगाना बहुत ईजी हो जाता है कि ज़मीन या दीवार के भीतर क्या है। इसके अलावा देखिए, डेटिंग पद्धति से भी मंदिर के सबूतों को भी तलाशा जाएगा ज्ञानवापी के अंदर। हालांकि देखिए, इस सर्वे को रोकने के लिए नो डाउट मुस्लिम पक्षकार जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मुस्लिम पक्षकार को राहत मिल पाती है या नहीं। बहरहाल, इस मसले पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। अखिल भारतीय संत समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। काशी ज्ञानवापी के मसले में जिला कोर्ट के द्वारा समेकित विचार करके निर्णय दिया गया था, परंतु हाई कोर्ट को वायलेट करके जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए हाई कोर्ट भेजा था, यह कहा था कि हमारा स्टे तभी तक प्रभावशाली है जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं करता। तो अब एएसआई सर्वे का यह निर्णय अभी से लागू हो गया। हम आशा ही नहीं, विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल खंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं, तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा।